नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त मुस्तफिजुर को निकालने का आदेश बीसीसीआई ने दिया, उसके बाद उसी दिन शाम को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बैठक होती है। उस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक फैसला लेती है कि भाई साहब, बीसीसीआई के इस फैसले की शिकायत आईसीसी से की जाएगी और टी20 विश्व कप के लिहाज से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर आईसीसी से कहा कि हम सुरक्षा कारणों के लिहाज से भारत नहीं जाना चाहते, हमारे मैचेस को भारत की बजाय श्रीलंका में शिफ्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जब आईसीसी से शिकायत की तो सवाल खड़े होने लगे कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में कौन सी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे, कौन सा डर है, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आंख दिखाने की कोशिश की, अकड़ दिखाने की कोशिश की कि आपने हमारे खिलाड़ी को बाहर निकाला तो हम भी आपके देश में नहीं आएंगे। पाकिस्तान वाला रास्ता अख्तियार करने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की, लेकिन अब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकड़ को निकाल दिया है और साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान आईसीसी ने कर दिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, बांग्लादेश अगर अकड़ दिखाने की कोशिश करेगा, मुस्तफिजुर रहमान के बाहर निकालने के मामले को तूल देने की कोशिश करेगा, तो बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश का मामला अलग है, पाकिस्तान का मामला अलग है। यह बात बांग्लादेश को समझनी पड़ेगी, लेकिन बांग्लादेश की धरती से क्योंकि पाकिस्तान वाली गतिविधियां चलती हैं, अंजाम दिया जा रहा है, हालात उस तरीके के बांग्लादेश में बनते जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में बैठे लोग भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह वो भी गीदड़ भभकी दे देंगे। तो मामला बड़ा इस वक्त दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आईसीसी का भी रिएक्शन इस पर आया है और आईसीसी ने कड़े लहजे में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया है कि औकात में रहिए, औकात से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा बांग्लादेश को। अब आईसीसी ने क्या कहा, एक बात समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद है। आईसीसी ने कहा कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है जिससे पता चलता हो कि बांग्लादेश की टीम को भारत में खतरा है। मंगलवार को आईसीसी के अधिकारी और बीसीबी के बीच ऑनलाइन बैठक हुई थी। यही वजह है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल या वेन्यू में बदलाव का कोई आधार नहीं दिख रहा है। मतलब आईसीसी के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई और आईसीसी ने साफ कह दिया कि भैया, आप तो बोल रहे हो कि खतरा है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि खतरा है। आप बताए, पहले साबित तो करिए कि भारत में आपके लिए खतरा है। आप इस बात को साबित कर नहीं पा रहे हैं। आपकी धरती पर किस तरीके के हालात है, पहले अपनी धरती को तो देखो, उसके बाद में भारत पर सवाल खड़े करना। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट भी है, वो भी समझिए एक बार जरा। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि वो जगह बदलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है। बांग्लादेश को टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत जाना ही होगा, नहीं तो पॉइंट्स गंवाने का खतरा होगा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई अल्टीमेटम मिलने से इंकार भी किया है। हालांकि अभी आईसीसी के आधिकारिक बयान का इंतजार है। तो जाहिर तौर पर यह मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और आईसीसी ने साफ कर दिया कि भैया, आप मतलब ये मत सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ आपके मैच बाहर करवा दिए जाएंगे। पाकिस्तान का मामला अलग है, पाकिस्तान के और भारत के रिश्ते अलग हैं। आप अपने रिश्ते बनाकर रखिए, आप क्रिकेटिंग रिश्ते मत खत्म करिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। भुवन सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल। और अभिषेक, आप इस पूरे विवाद की जड़ में अगर आप जाएंगे, ये तमाशा शुरू कहां से हुआ, आपने इसका जिक्र थोड़ा सा किया था, लेकिन और मैं गहराई में जाऊंगा। बीसीसीआई ने जब निर्देश दिया आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को कि वो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करे, देवजीत सेकिया सचिव हैं बीसीसीआई के, उनका एक स्टेटमेंट आया था। बहुत खुले तौर पर ये चीज नहीं थी, स्पष्ट नहीं था, लेकिन संकेत जरूर उस बयान से मिल रहे थे। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान पर की गई कार्रवाई 9 करोड़ 20 लाख में जब उन्हें दिसंबर में ऑक्शन में खरीदा गया था, जब ये रोल बैक किया गया फैसले को, उसके बाद से बांग्लादेश भड़का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा कोई रीजन हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग बात है कि आप सुरक्षा का बहाना बनाते हैं, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि बांग्लादेश की फेवरेबल कंडीशन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में, वहीं पर उनके मैचेस है। आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप
उसके बावजूद सुरक्षा पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप ये देखिए, जब सुरक्षा पे बात आती है तो ये देखा जाता है कि उस देश के अंदर माहौल क्या है, माहौल क्या है, आपके मैचेस कहां हैं, आपके मैचेस कहां हैं, हाँ। ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं और आईसीसी ने इसी बात को ध्यान में रखा है, जिसका पहले से शेड्यूल ऐसे बनाया गया था। पहले से ही ऐसा बनाया गया था। हाँ। ये जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है 2027, आप ध्यान रखिए कि ये भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों में हो रहा है। बिल्कुल। और भारत की जहां तक बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, साउथ ईस्ट एशिया में किसी मुल्क को उठा लीजिए, भारत जैसा सुरक्षित देश, महफूज देश आज के वक्त में है नहीं। बिल्कुल। अब श्रीलंका भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो श्रीलंका में भी राजनीतिक अस्थिरता रही है, लेकिन भारत में तो लेकिन पाकिस्तान के मैचेस की वजह से श्रीलंका को लिया गया था। हाँ। और अब ये आपने पाकिस्तान का भी पहले जिक्र किया था, बिल्कुल पाकिस्तान की चाल चल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो इस वक्त पॉलिटिकली भी जहां पर खड़ा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की दखलंदाजी वहां की हुकूमत में भी देखने को मिल रही है, वैचारिक तौर पर भी कट्टरता की तरफ वो आगे बढ़ रहा है मुल्क। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में बांग्लादेश को झांकना चाहिए और आईसीसी ने यही एक आईना इस वक्त बीसीबी को दिखाया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिखाया, ये कहते हुए पाकिस्तान बनने की कोशिश मत करो। हाँ। और उनकी मांग को मंजूर नहीं किया गया। हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये बात अभी ऑफिशियल आनी बाकी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही है, वो ये पुख्ता करती हैं, बताती हैं कि बीसीबी के जो प्रस्ताव है या उनका जो एप्लीकेशन था उसे खारिज कर दिया गया है। खारिज कर दिया। एक बैठक जो हुई आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, जो ऑनलाइन बैठक हुई, उसमें बातचीत हुई है कि भैया आप मत अकड़ दिखाइए, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, आपके देश में जो हालात है ठीक है, आप पाकिस्तान से तुलना मत करिए, आप पाकिस्तान बनने की कोशिश मत करिए। आईसीसी ने साफ तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है, वरना आपको नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये आईसीसी ने कहा है कि ठीक है, चलिए इस साल आपके खिलाड़ी नहीं। देखिए एक चीज और भी तो है ना भुवन सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आने वाले भविष्य के लिए अपने गड्ढे खोद रहा है। चलिए इस बार मामला गड़बड़ था, इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया, हो सकता है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को दोबारा से खरीद लिया जाए। लेकिन अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरीके के हालात बनाता है, इस तरीके से आकर दिखाता है, आईसीसी के सामने इस तरीके से अपनी शिकायत रखता है, तो फिर तो आईपीएल की टीमें मजबूर हो जाएंगी बांग्लादेश खिलाड़ियों को बैन करने के लिए, अगर इस तरीके के हालात बनाता है बांग्लादेश। बिल्कुल, और बैन करने के, और वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, आप कहां खड़े हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आप पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, जो हुकूमत के तौर पर आप इनबैलेंस हैं, आप वहां पर अस्थिरता आपके अंदर है, इंस्टेबिलिटी आपके अंदर है। क्रिकेट में अगर आप ये चीज जबरदस्ती घुसाएंगे तो वहां पर भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और आप किस देश को लेकर के ये बात कह रहे हैं, ये आपको समझना होगा। ये बात अगर पाकिस्तान को लेकर कही जाती, ये बहाना अगर श्रीलंका को लेकर बनाया जाता तो समझ में आता था, लेकिन आप भारत जैसे देश में जहां पर, और वो भी कोलकाता में जहां पर आपका मैच होना है, वहां पर आप इस तरह का बहाना बना रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो मुझे लगता है आईसीसी के भी गले नहीं उतर रहा है। और इसीलिए आईसीसी ने स्पष्टता ये बात कह दी, और ये भी कहा गया है कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, अगर आप नहीं खेलेंगे तो पॉइंट्स आपके काटे जाएंगे नियम के मुताबिक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर वो इतनी बड़ी जिद करेगा, पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, हाइब्रिड मॉडल का रट लगाए बैठा था, वैसे ही अगर बांग्लादेश उसी ढर्रे पर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि उसे भी बहुत बड़ा नुकसान जो है आने वाले वक्त में झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल। देखिए ये बात इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि अगर हिंदुस्तान में बांग्लादेश के लिए सबसे कोई सुरक्षित राज्य है तो बंगाल है, और बंगाल में 3 मैच है। जब तो बात समझ में आती है कि चलिए मुंबई वाला मैच हटाकर आप बंगाल में कर दीजिए, वो बात समझ में आती। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भारत में सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। और आईसीसी ने इसी बात को लेकर बांग्लादेश को लताड़ा है कि भाई साहब ये बात गले से उतर नहीं रही है, सुरक्षा के लिहाज से आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। अगर ये बात देखिए तिल का ताड़ बनाया जा रहा, मुस्तफिजुर एक व्यक्तिगत खिलाड़ी, उसके खिलाफ या उसको लेकर के कोई फैसला अगर इस देश में लिया गया है, तो आप उसे पूरे अपने राष्ट्र से जोड़ दे रहे हैं, उसे पूरी टीम से जोड़ दे रहे हैं, तो खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। पूरे क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। और आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि मैचेस सिर्फ मैच नहीं है, बल्कि एक आर्थिक तंत्र भी उससे जुड़ा हुआ है। आपका कमाई का जरिया भी है, आपके स्पॉन्सर्स भी उससे जुड़े हुए हैं, आपके ब्रांड्स भी उससे जुड़े हुए हैं। तो आपको हर जगह पर समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आप किस कीमत पर ये दांव चल रहे हैं, क्या आप पूरे क्रिकेट, जो आपका पूरा क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट टीम है और तमाम खिलाड़ी हैं,
क्या उनके करियर से आप खिलवाड़ नहीं कर रहे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तो बांग्लादेश जो है वो अपने खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि यहां पर 9 करोड़ मिल रहे हैं, वहां पर 2.5 करोड़ मिलेंगे पाकिस्तान में जाकर खेलने की तैयारी कर रहे हैं मुस्तफिजुर। तो कितना फर्क है, ये तो खिलाड़ी के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क है। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा। खैर, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आईसीसी ने जो जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया, क्या आपको लगता है कि ठीक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले पर। बाकी लगातार अपडेट इस पूरे मामले पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।